हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और किन तरह की चीज़ों को हम अपनी डाइट में शामिल करके अपनी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि विटामिन B12 जो होता है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन में। तो विटामिन B12 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये एक तो ये हमारा बॉडी बनाता नहीं है, इसे हमें बाहर से लेना होता है। जो भी डाइट हम लेते हैं उसमें विटामिन B12 जो होता है एज अ सप्लीमेंट हमें लेना पड़ता है। इसे हमें रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए ताकि जो विटामिन B12 की कमी होती है वो आपको ना हो और इससे रिलेटेड जो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो फर्दर आपको ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में विटामिन B12 को शामिल करें। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम जो सिम्टम्स होते हैं इसके वो हम देख लें। विटामिन B12 की जो सबसे कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो होता है थकान। जिन्हें भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है उन्हें जनरली काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाता है, तुरंत ही वो थक जाते हैं। कोई भी आप काम करते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज करते वक्त भी क्या होता है कभी कभी कि आप जल्दी थक जाते हैं और इसकी वजह से आपको सांस फूलने जैसी जो प्रॉब्लम है वो भी आपको लगने लगती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। हाथ पैर में जो होता है काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है। तो ये सिम्टम होते हैं कॉमन कि आपको थकान लगेगा, आपके हाथ पैर में दर्द होगा, झंझनाहट जैसे जो प्रॉब्लम है वो आपको लगेगी। कुछ लोगों में जो ब्लड की कमी हो जाती है वो इसी कारण से भी होता है कि उनके बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है। तो जो भी एनीमिक पर्सन होते हैं उन्हें विटामिन B12 लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे ब्लड की प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही ये हमारे WBC के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक ना हो, इसके लिए आप विटामिन B12 ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है तो क्या होता है कि इससे हमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसका रिस्क अगर आपको कम करना है तो मेक श्योर कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो WBC है वो अच्छी रहे। इसके लिए आप विटामिन B12 को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जिसकी वजह से आपको एनीमिया ना हो और आपका इम्यून सिस्टम भी वीक ना हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए जो विटामिन B12 होता है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। तो नर्वस सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो आपके जो सुनपन जो प्रॉब्लम होती है या हाथ पैर में जो झंझनाहट की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको नहीं होती है। हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है और अगर नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या फिर कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, आप चीज़ें जल्दी भूलने लगते हैं। तो ये कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं विटामिन B12 की कमी के कारण, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारे कुछ मेन जो सिम्टम्स हो गए हैं कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, नर्वस सिस्टम वीक रहता है। इसके अलावा और भी जो प्रॉब्लम होते हैं इनमें कि जो विटामिन D का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 कम है तो जो विटामिन D आप लेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसका पुअर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप विटामिन B12 लें, जिसकी वजह से आपका जो विटामिन D है वो अच्छे से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए और आपको विटामिन D से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो आपको फर्दर क्रिएट ना हो। साथ ही अगर आपका जो डाइजेशन है वो पुअर है तो ये एक कारण हो सकता है कि विटामिन B12 की वजह से आपका जो डाइजेशन है वो ख़राब हो सकता है। तो ये कुछ मेन जो सिम्टम्स जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं मैंने आपको बताए हैं। अब बारी आती है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनमें जल्दी विटामिन B12 की कमी नहीं होती है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो भी चीज़ें होती है जैसे कि अंडे हो गए, जो फ़िशेस होती हैं स्पेशली जो सार्डिन होती हैं या फिर ट्यूना फ़िशेस होती है, इनमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में विटामिन जो B12 होता है ये पाया जाता है। तो नॉन वेजिटेरियन लोग जितने हैं वो अंडे खाएँ, फ़िशेस खाएँ, मीट खाएँ, तो इससे आपको विटामिन B12 की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है। इसके अलावा जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आप मिल्क ले, कर्ड काफ़ी अच्छा माना जाता है, विटामिन B12 का अच्छा सोर्स होता है। आप छाछ ले सकते हैं, पनीर भी आप यूज़ करें अपनी डाइट में,
इससे भी आपकी जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है वो कम होती है। अब बात कर लेते हैं हम जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए। तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है बीट रूट आप लेते हैं, जिसे कि हम चुकंदर कहते हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करें। आलू खाएं, जो पोटैटो होते हैं ये खाएं। जितने फ्रूट्स हो गए हमारे, स्पेशली बनाना आप खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, तो विटामिन B12 आपको इससे मिल जाता है। ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, पीनट खाएं, और जो चने होते हैं भुने हुए चने खाएं, या फिर किसी भी फॉर्म में आप चने अगर लेते हैं तो आपको जो विटामिन B12 है वो आपकी बॉडी को इसमें मिल जाता है। पालक जो होता है, पालक में भी अच्छे अमाउंट में विटामिन B12 होता है, तो आप पालक एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, जो विटामिन B12 का सोर्स माना जाता है काफ़ी अच्छा। इसे अपनी डाइट में शामिल करें, या फिर इसे आप सूप बना के भी पी सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप प्रेफर करें अपनी डाइट में, तो आपकी जो विटामिन रिक्वायरमेंट होती है वो इन सब चीज़ों से पूरी होती है। नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ये डिफरेंट जो सोर्स होते हैं डिफरेंट विटामिन्स के, तो इससे आपके और भी जो विटामिन्स होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है विटामिन B12 के साथ साथ, और जितने विटामिन्स हैं वो आपको मिल जाता है। तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल कभी भी स्किप ना करें, इसे आप अपनी डाइट में हमेशा लें, ताकि आपको जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन्स की वो ना हो। जो लोग कच्चे लहसुन और प्याज खाना पसंद करते हैं या फिर अपनी डाइट में लेते हैं, तो इससे भी उनका जो विटामिन B12 का जो डेफिशिएंसी होता है वो ख़त्म होता है। तो जो भी वेजिटेरियन लोगों में भी कुछ कुछ जो लोग होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो अगर जो भी खाते हैं तो वो कच्चे फॉर्म में इसे खाएं, तो इनसे क्या होगा कि जो विटामिन B12 होता है वो प्रॉपर अमाउंट में आपको आपकी बॉडी के हिसाब से आपको मिल जाता है। और आपको विटामिन B12 की कमी अगर होती है तो आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो विटामिन B12 की कमी है, उसके जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिससे कि डेफिशिएंसी दूर हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।